जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं यूनाइटेड ट्रेडर्स पे और आइए अपनी मुलाकात करवाते हैं यहाँ के ऑनर राजा अब्दुल जब्बार से और उनसे पूछते हैं कि जो अब पाकिस्तानी खासकर पूरी दुनिया में कोरोना अपना वायरस फैला रहा है और खासकर इन दिनों में क्योंकि सर्दी की लहर बढ़ रही है और कोरोना दोबारा से उभर रहा है, तो इसके लिए क्या हमें करना चाहिए? SOPs पे अमल करना चाहिए या हुकूमती इक़दाम ठीक हैं या मज़ीद हुकूमत को कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिससे इस वायरस से बचा जा सके? इसके अलावा महंगाई का तनासुब है, FBR टैक्सीज है, NAB के मामला हैं और सबसे बड़ा जो इशू है वो कश्मीर का इशू है। तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं वो वहाँ पे हमारी बहनें हमारे भाई जिन पे कर्फ्यू नाफिज हुआ हुआ है और उनकी ज़िंदगी अजीनत बन चुकी है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे दावत दी। बात यह है कि आपने कोरोना के बारे में कहा, तो जहाँ तक आपने कहा हुकूमत ने क्या किया अभी तक, तो मैं समझता हूँ हुकूमत का जो मौक़िफ़ था और जो उन्होंने इक़दाम किए हैं, फिलहाल तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छे इक़दाम उन्होंने किए हैं। जहाँ तक अवाम की है, अवाम को खुद भी जिम्मेदारी थोड़ी लेना पड़ेगी, खासकर SOP पर अमल करना पड़ेगा, पगले ममात पे थोड़ा सा कम जाना पड़ेगा, रश की वजह से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा क्योंकि आगे सर्दी का मौसम आने वाला है। तो इससे बचने का तरीका SOPs पे अमल करने का, क्योंकि अभी तक वो जो जहाँ तक कहें दवाई का इनकलाब बहुत कम है, कम से कम 1 साल लगेगा उसको आने में। लिहाजा आवाम को खुद इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी कि किस तरह हम इस पर अमल करके कोरोना से बचा जा सकता है। जहाँ तक आप मौजूदा हुकूमत की बात करें, वो बेशक हो पाकिस्तान की हुकूमत हो या स्टेट ऑफ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो, माशाल्लाह दोनों ने काफ़ी अच्छे इक़दाम किए हैं। कभी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, जहाँ स्टार्टिंग थी वहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा सख्त लॉकडाउन भी किया हुआ था, लेकिन अब ऐसा है कि कारोबार को भी तो चलाना पड़ेगा ना, तो एकदम तो नहीं ना दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन में थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी इंसान को। खासकर मौजूदा हुकूमत आज़ाद कश्मीर को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी तवज्जो पूरी देनी पड़ेगी। यहाँ तो वहाँ का तल्लक है, जब तक ये SOP पर अमल नहीं करेंगे इस पर काबू नहीं पाया जा जाएगा। इसके अलावा महंगाई का जो इशू है, महंगाई का जहाँ तक आपने बात की है, महंगाई के बारे में मैं बस इतने कहूँगा कि महंगाई बेशक बहुत ज्यादा है इस वक्त, लेकिन थोड़ा सा गवर्नमेंट को टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा और देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जहाँ तक तल्लक है, उन्होंने खासकर माफिया के बारे में जो एक्शन ले रहे हैं, ज़हीरानदोज़ों के बारे में जो ये इलेक्शन ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ज्यादा मौसर अंदाज में इलेक्शन होना चाहिए, ज़हीरानदोज़ों के बारे में होना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि यहाँ पे चीनी का खासकर मसला बना हुआ या आटे का मसला बना हुआ, तो ये कमी नहीं है इस मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रख़ीज़ ज़मीन है, ये पाकिस्तान की ज़मीन ज़रख़ीज़ है, यहाँ पे कमी किसी की जरूरत है, किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ ये उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, इसको मैनेज करने की जरूरत है। अगर ये हुकूमत कर जाए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 1 ईयर तक जो है ये काम हो जाएगी महंगाई। तो जो कश्मीर का इशू चल रहा है, खासकर 9 माह हो गया वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज हुआ हुआ है, हमारे मुसलमान बहन भाई इस लपेट में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं जानना चाहता मैं पूरे जोर शोर में मजम्मत करता हूँ कश्मीर के बारे में। जो मोदी सरकार ने 2 माह तक वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, बेशक वो इंटरनेशनल दुनिया हो, ठीक है। जहाँ तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो तो अपने मौक़िफ़ अभी तक कायम है, मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी कायम है, पाकिस्तान की हुकूमत भी कायम है, मगर वहाँ पे कोई इक़दाम होते हुए नजर नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। जहाँ तक UNO की बात है, वो तो सिर्फ उन्होंने दरखास्तें ली हुई हैं, ना उस पर अमल करते हैं, ना उस पर किसी की कुछ होता है, जो जिसकी जो कहते हैं जिसकी लाठी है उसकी बहस वाली बात है, वहाँ पे वो कुछ हो रहा है। जब तक वहाँ पे एक मौक़िफ़ नहीं होगा, खासकर इस्लामी दुनिया का मौक़िफ़ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता कश्मीर का। हालांकि खान साहब ने ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के बाद वहाँ पे दूसरे उन्होंने बड़ा अच्छा अंदाज में पेश किया, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने पेश किया इस मौक़िफ़ को, मगर ये है कि उसको परसू करना चाहिए, ठीक है। वो बात हो गई है, वो तकरीर हो चुकी है, मगर उसको परसू भी करना चाहिए। मैं जहाँ तक तल्लक है इसका, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने शाह कुरैशी साहब, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इटली में जो वीजे वो जारी में अभी वो ह्यूमन राइट्स में जो हमें दोबारा नुमाइंदगी मिली है 3 साल के लिए, वो बहुत अच्छे काम है, मगर हमें सोचना होगा कि कश्मीर के बारे में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ हमारा होना चाहिए इस बारे में। बहुत शुक्रिया जी राजा अब्दुल जब्बार साहब जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे और मीरपुर आज़ाद कश्मीर